नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की उस दुनिया में जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। ये कहानी है 5 दोस्तों की। राहुल, आयुष, नेहा, काव्या और समीर, जो गर्मियों की छुट्टियों में एक रहस्यमयी जंगल की ओर ट्रैकिंग पर निकले थे। जंगल का नाम था कालवन। ये जंगल हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास स्थित था और स्थानीय लोग इसे मृत आत्माओं का जंगल कहते थे। इस नाम के पीछे एक डरावनी कहानी थी। 100 साल पहले इस जंगल में एक तांत्रिक रहा करता था, बिरजू बाबा। वह लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में लेता था ताकि वह खुद अमर बन सके। वह जंगल में रात को अकेले घूमते लोगों को पकड़ता और उनकी आत्मा को अपने भीतर कैद कर लेता। एक रात गांव वालों ने मिलकर उसका खात्मा कर दिया, लेकिन मरते समय उसने शाप दिया, जो भी इस जंगल में रात बिताएगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। मैं कालवन में रहूंगा और इंतजार करूंगा। अब लोग उस शाप को भुला चुके थे, लेकिन गांव वाले अब भी डरते थे। अब आते हैं उन 5 दोस्तों पर। सभी कॉलेज में साथ पढ़ते थे। छुट्टियों में ये लोग हर साल किसी न किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाते थे। इस बार उन्होंने कुछ नया करने की ठानी। इंटरनेट पर ढूंढते हुए उन्हें कालवन का नाम मिला। जगह अनजानी थी, रोमांचक भी और सुनसान भी। नाम तो जबरदस्त है, नेहा ने कहा। डरावना भी है, लेकिन मजा आएगा, राहुल ने जवाब दिया। समीर थोड़ा घबराया, लेकिन साथ चलने को राजी हो गया। वे गांव पहुंचे। गांव के लोग सीधे सादे थे, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि ये पांचों कालवन में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, सबके चेहरे का रंग उतर गया। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बच्चों, वहां मत जाओ। उस जंगल में कोई नहीं जाता अब। वहां वो है जो आत्मा से खेलता है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अम्मा, अब जमाना बदल गया है। अम्मा ने सिर हिलाया। जमाना बदल सकता है, लेकिन वो नहीं। इन बातों को हंसी में उड़ाकर वे सब जंगल की ओर निकल पड़े। सभी के पास जरूरी सामान था। टेंट, कैमरे, खाने का सामान, नक्शा और मोबाइल। जंगल की शुरुआत बेहद सुंदर थी। ऊंचे पेड़, हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट। सबने खूब फोटो खींचे, हंसी मजाक किया। शाम होते होते वे जंगल के बीच एक मैदान में पहुंचे, जहां एक छोटी नदी बह रही थी। वहीं उन्होंने टेंट लगाया, लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और खाना बनाया। अंधेरा होते ही वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा अब तेज हो गई थी। पेड़ों की सरसराहट अब अजीब लगने लगी थी। रात के करीब 10 बजे थे। सब टेंट में थे जब टेंट के बाहर कुछ खुरचने जैसी आवाज आई। कोई जानवर होगा शायद, समीर ने कहा। मैं देखता हूं, राहुल बोला और टॉर्च लेकर बाहर निकला। चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की रोशनी। कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वह लौटने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के पीछे कोई उसकी ओर देख रहा हो। कौन है? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वह वापस टेंट में आया। तभी नेहा ने धीरे से कहा, राहुल, तेरे पीछे कोई परछाई थी। अचानक टेंट की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में मोबाइल की लाइट जलाकर नेहा ने देखा। टेंट के कपड़े पर किसी की परछाई थी। उलटी गर्दन, लंबे हाथ और आंखें जो जलती हुई लग रही थीं। ये इंसान नहीं है, समीर कांपते हुए बोला। सब सन्न थे।
परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। रात भर कोई नहीं सो पाया। सुबह सबने तय किया कि अब वापस लौटना चाहिए, लेकिन अब जीपीएस काम नहीं कर रहा था। कंपास भी घूम रहा था। हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास एक लकड़ी की पट्टी पड़ी थी, जिस पर खून से लिखा था, अब लौटना मुमकिन नहीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या ये किसी ने मजाक में लिखा होगा? असहत्य। इतना डरावना मजाक कौन करेगा? काव्या बोली। आयुष ने कुएं में झांका। नीचे कुछ है? अचानक जमीन फिसली और वो नीचे गिर गया। आयुष! सब चिल्लाए। कुएं से कोई आवाज नहीं आई। राहुल ने रस्सी डाली, लेकिन कोई हलचल नहीं। अब डर उनके चेहरों पर साफ था। वे वहीं बैठ गए, इंतजार करते रहे। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। शाम होते होते जंगल फिर से डरावना होने लगा। अंधेरा बढ़ रहा था। तभी काव्या ने देखा, कुएं के पीछे कुछ हिला। वही परछाई, और साथ में था आयुष। लेकिन आयुष की आंखें खाली थीं, चेहरा निर्विकार। मैं आयुष नहीं हूं, उसने कहा। तू कौन है? राहुल ने पूछा। मैं वही हूं जो मरकर भी जिंदा है। मैं कालवन का राजा, बिरजू। और उसकी आंखें चमक उठीं। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ पर कुछ तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। काव्या ने कहा, अब समय नहीं है। हमें उसकी आत्मा को आजाद करना होगा। उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बनाया। चारों ने आयुष को बीच में रखा। काव्या ने मंत्र शुरू किए। एयूएम काल भैरवाय नमः। एयूएम प्रेत बाधा नाशक मंत्र। तेज हवाएं चलने लगीं। आग अपने आप भड़क उठी। टेंट हिलने लगा और उसी आग के बीच से परछाई निकली। ये शरीर मेरा है, वो चीखी। नहीं, ये उसका है, नेहा ने कहा। सबने एक साथ मंत्र बोलना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परछाई तड़पने लगीं। आग की लपटों में वह धुआं बनकर विलीन हो गई। आयुष ने गहरी सांस ली और बोला, मैं वापस आ गया। सुबह हुई। जंगल शांत था। पंछियों की आवाजें लौट आई थीं। जीपीएस काम करने लगा। रास्ता अब साफ था। वे गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें देखा और सिर झुका लिया। अम्मा ने कहा, बच तो गए, पर शैतान मरा नहीं। वो फिर से जागेगा जब अगला कोई आएगा। राहुल ने जाते जाते पीछे देखा। कालवन के पेड़ों के बीच वो परछाई फिर से खड़ी थी, चुप पर जागती हुई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।